एक बात जो बहुत ही ध्यान रखने की है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सत्संग की महिमा और उपासना से संबंधित संतों का ही संग। जैसे हम भक्त बन गए, हमारे पास बहुत सारे भक्तों की बातें आती हैं, महाराज हम तो कथा सुनते रहते हैं टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। अच्छा है, शास्त्र उसके विषय में क्या कह रहा है आप इसे बहुत बारीकी से समझें। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन की रीति, और मिलहि ताहि निशंग हुए 300 कीजे प्रीति। ये व्यास वाणी है। व्यास जी ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, उसका ये दोहा है और उस ग्रंथ सर्वमान्य है। उन्होंने कहा कि आप सत्संग जब कर रहे हैं, आप संतों का संग कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आप संग क्या कर रहे हैं और आपको शिक्षा और दीक्षा क्या मिली है। जैसे एक सगुण उपासक हो और दूसरा निर्गुण उपासक हो, और दोनों में आपस में बहुत दोस्ती हो, तो जैसे सगुण उपासक ने कहा कि भगवान के नेत्र अति से चारु चपल, अनियारे पल पिंजरा न समाने। तो दूसरा डांट के कहेगा जो निर्गुण उपासना वाला, अरे ये क्या कह रहे हो तुम, पगला गए हो क्या? देखो मानस में गोसाई जी ने क्या कहा है, बिनु पग चलई सुने बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिन बास अशेषा। और यही बात श्वेताश्तर उपनिषद में कहा गया है, अपानी परस नयन, अपानी पादो जवनो गृहीता, प्रत्यक्ष चक्षु से श्रृणत्यो कर्णः से वेति वेदम न चेतष्यति वेताम तमाहुर अग्रहम पुरुषम महांतम। वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला, वेग पूर्वक सवर्त गमन करने वाला, आंखों के बिना ही सब कुछ देखता है, कानों के बिना ही सब कुछ सुनता है, वह जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं हैं उन सबको जानता है, परंतु उसके जानने वाला कोई नहीं है। उस महान आदि पुरुष को सब पुराण पुरुष कहते हैं, उसे आदि पुरुष कहते हैं। अब ये उपनिषद की वाणी है, उपनिषद का ट्रांसलेट गोसाई जी ने अपनी मानस में कहा, बिनु पग चले सुने बिनु काना। अब देखिए शास्त्र की बात है। अब शास्त्र में निर्गुण उपासना भी है और सगुण उपासना भी है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है? अब दृष्टांत देखिए आप, बड़ी सुंदर एक दृष्टांत दे रहे हैं। दो छात्र मित्र थे, संग संग पढ़ते थे। अध्ययन समाप्त होने पर दोनों के मन में वैराग्य हो गया, एक निर्गुण उपासक हो गया और एक सगुण उपासक हो गया। दोनों ने अलग अलग गुरुओं से दीक्षा ली। कुछ कालों उपरांत दोनों मिले, परस्पर उपासना संबंधी बातें हुई। एक ने अपने को दासोहम कहा और दूसरे ने अपने को सोहम कहा। दासोहम वाले मित्र ने सोहम वाले को अपनी उपासना की श्रेष्ठता को समझाते हुए उसे भी दासोहम का अनुसंधान करने को कहा। ठीक है भाई, दृष्टांत बोल रहे हैं। परंतु उस मित्र ने गुरु मंत्र का परित्याग न करने में जब अपने को विवश बताया, तब उन्होंने कहा कि मंत्र तो गुरुजी का जीव का त्यों ही रहने दो। चलो तुमने सही है, बड़े गुरु परायण हो, मेरी ओर से तुम दा अक्षर जोड़ लो।
उसने कहा बस तुम अपने गुरुजी का मंत्र रहने दो, लेकिन मेरी तरफ से अपने गुरुजी के मंत्र में दा अक्षर पहले जोड़ लो। बोले ठीक है। उसके मित्र ने उसकी बात मान ली। अब वो जो सोहम वाला मित्र था उसने अपने मित्र की बात मान ली, दा शब्द को जोड़ लिया तो हो गया दासोहम। अब रटते हुए श्री गुरुजी के पास जब वो गया कई बहुत दिनों बाद, तब श्री गुरुजी को समस्त वृत्तांत मालूम हुआ और यह भी जानने में आया कि यह मित्र के द्वारा प्राप्त दा अक्षर को निकालने के लिए समर्थ नहीं है। उस मित्र से बहुत गाढ़ी दोस्ती है, मित्रता बड़ी गाढ़ी है। तो गुरुजी ने आग्रह करके अपनी ओर से सा अक्षर जोड़ लेने को कहा कि बेटा तुम्हारे मित्र ने दा बोला है तो तुम अब एक काम करो, उसको भी निभा लो मुझे भी निभा लो, तुम बेटा इसमें सा और जोड़ दो पहले। तो अब जैसे ही सा अक्षर जोड़ लेने को कहा तो अब मंत्र होगा सदा दासोहम। पहले सोहम था, सोहम से वो दा हुआ तो दासोहम हो गया। अब गुरुजी को पता चला तो क्या भाई तू पहले बस सा और जोड़ दे, सदा दासोहम। अब सदा दासोहम, सोहम और दासोहम था ना, तो सदा दासोहम। पुनः कुछ काल बाद दोनों मित्र मिले, परस्पर चर्चा हुई तो दासोहम वाले मित्र ने अपनी ओर से पुनः दा अक्षर लगा लेने को कहा कि भैया तू यार फिर गड़बड़ हो गया, तू एक काम कर, तू दा और लगा दे। जब गुरुजी ने, तू गुरुजी को छोड़ेगा नहीं तो मेरी तरफ से दा लगा दे। अब जैसे उसने फिर दा लगाया तो अब मंत्र बन गया दास दासोहम। सोहम वाला इतने परेशान हो गया लगाते लगाते शब्द के शब्द बन गया दास दासोहम। एवं प्रकरण में बिचारे साधना करने वाले सोहम और दासोहम के द्वंद में पड़ गए। कौन? वो दोनों मित्र। तो प्रियादास जी कह रहे हैं कि इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन की रीत, मिलई ताई निसंग हुए, तिरसो कीजे प्रीत। आपने जिस गुरु से दीक्षा पाई है, शिक्षा पाई है, मंत्र पाया है, केवल आप स्वजातीय और स्वजातियों में भी केवल उनका बड़े ध्यान से आपको, क्योंकि स्वजातियों में आप देखो इस समय गौड़ियों में कितना है, 500 इस प्रकार इस तरह की गौड़ियों में उपासनाएं हैं और हर उपासक हर आचार्य दूसरी उपासना का खंडन और मंडन कर रहा है। ये जितने गौड़ीय बाबा हैं ये सब गौड़ीय सन्यासियों के भयानक दुश्मन हैं और जितने गौड़ीय सन्यासी हैं इन बाबा लोगों को, जटाधारियों को नकली कहते हैं। कितना साफ छछूंदर वाला खेल चल रहा है। और ये परंपरा, वो कुल परंपरा, वो परिवार, ये परिवार, इतना घालमेल है। तो अगर आप अपने गुरु से दीक्षित हैं, शिक्षित हैं, तो अगर चाहते हैं कि आपका भक्ति रूपी पौधा बढ़े तो फिर आप सत्संग बहुत ध्यान से करें। यही इस बात को बताने का उद्देश्य है, यही इस दृष्टांत को बोलने का उद्देश्य है। अब आइए विज्ञान पर चलते हैं। पौधा यदि गुरुजनों के सानिध्य में सींचता रहेगा तो उसमें स्कंद, शाखा, प्रशाखाएं फूटती रहती हैं। भक्ति का पौधा पंच रस है, अर्थात 5 रसों के साथ ये पौधा बढ़ता है। जैसे मोटे तने, नवदा, दशदा, प्रेमा, परा, साधन, सिद्धादि भेद से भक्ति की विविध अंग कहे गए हैं, वैसे ही वृक्ष पंचांग में होते हैं। ये शब्द आप ध्यान रखो, वृक्ष क्या होते हैं? पंचांग में। भक्ति भी पंचरस में है, पौधा भी पंचांग में है। पौधा पंचांग में कैसा है? पौधे के 5 चीजें हैं, मूल, शाखा, पल्लव, फूल और फल। ये पंचांग हुआ। कोई भी आप वृक्ष लो उसकी 5 चीजें हैं। ऐसी ही भक्ति पंच संस्कार में होती है। अब भक्ति पंच संस्कार में कैसी है?
सबसे पहले आप कहाँ निकले? उदपुंड, आपने तिलक छाप लगाया गुरु का, मुद्रा, फिर आपने नाम, माला, मंत्र, और ये माला, मंत्र, मुद्रा और ऊर्ध्वपुंड, ये 5 वैष्णवों के संस्कार हैं। अभी तक कोई साधक हमसे मुद्रा लेने की अवस्था में नहीं आया। बताइए, तो 5 संस्कार कहाँ हैं लोगों के पास? जैसे वृक्ष की शाखा प्रशाखाएं चारों ओर फलती फूलती हैं, वैसी भक्तिमान की भक्ति यत तत सर्वत्र प्रकाशित होती है। जब तक वृक्ष छोटा रहता है तब तक समीप के लोग उसे देखते हैं, और बड़ा होने पर दूर दूर के लोग देखते हैं, बढ़ाई करते हैं। उसी प्रकार से भक्ति के प्रारंभिक दशा में तो समीप के लोग जानते हैं, मानते हैं, परंतु बढ़ने पर दूर दूर के लोग जान जाते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं। बहुरंगसो वृक्ष के बड़ा होने पर कोई उसकी बढ़ाई करते, मतलब अरे देखो कितना बड़ा हो गया। कोई इसके फूल की बढ़ाई करता है, कोई पल्लव की, कोई रस की, कोई छाया की। वैसे ही भक्ति जब बढ़ती है तो कोई भक्तिमान व्यक्ति के कोई साधन निष्ठा की, कोई नाम निष्ठा की, कोई कीर्तन की, कोई संत सेवा की, आदि आदि उसकी हर तरह की बढ़ाई पूरे आसपास के क्षेत्र में सर्वत्र फैल जाती है। भक्ति का विकास होने पर दीनता, नम्रता, शील, स्वभाव आदि समस्त सद्गुण हृदय में अपने आप आ जाते हैं। शीलम परम भूषणम, देखिए एक बात बता रहे, शीलम परम भूषणम, शील जो है ये भक्तों का भूषण है। अब और बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। जब तक साधन भक्ति रहती है तभी तक माया का भय है। जब तक साधन करता ना व्यक्ति, ये पाठ वो पाठ, ये नाम जब वो परिक्रमा, तब तक भय है। सिद्धा भक्ति में तथा पूर्व संस्कारों से जन्मजात भक्ति में विधन भय नहीं है। आप समझ गए? जो पूर्व संस्कार के कारण भक्ति मिली है, पूर्व में अर्थात कई जन्मों से भक्ति कर रहे थे, भक्ति में सहज रुझान है। जैसे महाराज परीक्षित का था, ध्रुव जी का है, प्रहलाद जी का है, इन सब के पूर्व के, प्रभुपाद जी का पूर्व जन्म का कितना बड़ा संस्कार था, रूप सनातन इत्यादि की। तो सिद्धा भक्ति और तथा पूर्व संस्कारों में जन्मजात जो भक्ति है, जिन आत्माओं में उन्हें भय नहीं सताता, साधन भक्ति में ही भय है। यवत साधना भक्ति तदविस्त महद भयम सिद्धो विधना स्वयं नष्टा जन्म जातस्य निर्भया। जिसको जन्मजात भक्ति मिली है, वास्तव में देखा जाए शक्तिमान कभी किसी से नहीं डरते, और भैया भक्तिमान कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शक्तिमान और भक्तिमान, जो लोग भक्तिमान है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बल्कि भक्तिमान के सामने पड़ते ही बिगड़े हुए लोग भी सुधर जाते। भक्तिमान बहुत बड़ी हस्ती है, इसलिए भक्तिमान बने। भक्तिमान संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के जैसा है। बुरे बुरे लोग भी उसके पास आए तो अगर वह सिद्ध भक्त है, अगर वह पूर्व का भक्त है, तो उसकी स्थिति ऐसी, जो भी उसके संपर्क में आएगा उसका गला पकड़ के उसे भक्ति दे देगा, उसको छोड़ेगा नहीं, उसे भक्ति देगा।
या तो वह भाग जाएगा या वो भक्ति करेगा। भक्ति बहुत बड़ी चीज है। तो भक्ति एक पौधा है। इस पौधे को बचाने के लिए नित्य सत्संग। आप आश्चर्य करेंगे, लोग शिक्षा लेते हैं, लोग दीक्षा लेते हैं, लोग कथा सुनते हैं, लोग साधन भी करते हैं, लोग अपने आचरण को भी बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके हृदय में बहुत भक्ति प्रफुटित नहीं होती, बहुत भक्ति आगे नहीं बढ़ती। कारण क्या है? सबकी ममता ताग बटोरी। उनकी ममताएं सब जगह बटी हुई रहती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। ममता भिन्न भिन्न स्थानों पर बटी रहती है। सबकी ममताओं को छिंदी करके, जैसे महारानी कुंती ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरी भक्ति बस आपके चरणों में रहे, अब कहीं इधर उधर ना रहे, बस आप ये सब काट दो, इधर जो भटक रहा हूं, रही है मेरी चेतना। तो सत्संग स्वजातीय लोगों का, और स्वजातियों में भी केवल ये देखना होता है कि हमारे गुरु जी ने जिस तरह से, जिस शैली से, जिस प्रकार का बीज दिया है, क्या ये उस बीज का पोषण करने वाली कथा है या महात्मा है, तो सुना जाए। क्योंकि अगर तिलक के चक्कर में भी रहोगे, अब देखो क्या है, गेहूं, अब जैसे गौड़ी है कि भाई हम तो गौड़ी आचार्यों की कथा सुन रहे हैं, तो गेहूं तो सब जगह है। और गेहूं का, भाई गेहूं एक, जैसे अब गेहूं की बात करें कि भाई गेहूं है? तो आप देखते होंगे गेहूं के नंबर होते हैं, गेहूं की प्रकार होते हैं कि ये गेहूं है, ये गेहूं है, ये गेहूं है। वैसे ही हर आचार्य है तो भगवान श्री चैतन्य का, लेकिन इसमें भी प्रकार हैं। इसमें कोई निंदा नहीं है। ये हर आचार्य का एक प्रकार है, उसकी वृत्ति है, उसका संस्कार है, उसकी अपनी थॉट्स है, सोच है उसके अनुसार वो अपने साधकों को ढालता है। तो साधकों को बहुत ज्यादा गुरु परायण होना चाहिए कि हाँ है तो ये सब आचार्य गौड़िए ही, लेकिन सबका अपना अपना एक है, और है शास्त्र की बात, लेकिन सॉफ्टवेयर जो अंदर से है, हर गुरु क्या चाहता है अपने उस गौड़ीय मिशन में, वो सृष्टि को क्या देना चाहता है, ये सिर्फ वो ही जानता है। और वेद में लिखा है कि भगवान की करोड़ों करोड़ों उपासनाएं हैं, और नवदा भक्ति नहीं है, जितने करोड़ों अरब मनुष्य हैं उतने ही प्रकार की भगवान की भक्ति भी है, उतने ही प्रकार की भक्ति है। तो इसलिए साधकों को भटकना नहीं चाहिए। मैं ऐसी बहुत सारी संस्थाओं को जानता हूं, निराकारवादी संस्थाओं को, जिनकी संस्था के साधक जो हैं उनके गुरुजनों की कैसेट आती है 15 दिन में, महीने में, और हर नगर में जाके वो कैसेट, वो DVD CD जो है पहुंचती है, और लोग उसी से सत्संग करते हैं कि हमारा साधक भटके ना, हमारा साधक पक्का रहे, हमारा साधक इधर उधर ना चला जाए। क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव अनुसार ही भागवत को और वैदिक साहित्य को बांट रहा है। तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, प्रवक्ता गुरु, क्रिया गुरु अगर एक शरीर में है, तो ये एक आपके फैमिली डॉक्टर की जैसा काम करते हैं। वो आपको जानते हैं, आपके परिवार के बैकग्राउंड जानते हैं कि आपकी समस्याएं क्या हैं, वो आपके रक्त संबंधी समस्या भी जानते हैं, आपकी हर चीज जानते हैं, उसके हिसाब से वो आपका उपचार करते हैं। और हम उस फैमिली डॉक्टर को त्याग करके जब भटकते हैं तो अपना साधन कर्म भी खत्म हो जाता है। और यही चल रहा, भक्ति का प्रचार तो बहुत चल रहा है, लेकिन प्रॉपर नहीं चल रहा है। जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके नेटवर्क इतने विशेष हैं कि उनका साधक टस से मस नहीं होता।
और वैष्णव संप्रदाय में हमारे जैसे गली कूचे के जो गुरुजन हैं, उनके नेटवर्क तो कुछ होते नहीं, तो साधक शिक्षाएं लेके भी भटक जाते हैं। जय श्री राधे।